बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चैनल। माशाल्लाह खैर खैरियत से 8वां रोज़ा भी गुजर गया है। आज मुझे मिले हुए थे केक्स के ऑर्डर, साथ साथ मैंने वो भी रेडी करने थे और साथ साथ थोड़ी बहुत इफ्तारी भी रेडी करनी थी। केक्स के ऑर्डर माशाल्लाह से 3-4 मिले हुए थे, तो इसलिए इफ्तारी मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी, कुछ मैंने बाइट से ले ली थी। तो आज मैं सबसे पहले आपको केक्स की अपनी दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से रेडी करती हूँ और मैंने किस तरीके से इफ्तारी के साथ केक को भी मैनेज किया था। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं केक रेडी कर रही हूँ। ये केक का काम मैं 2 बजे के बाद कर रही थी, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ और स्कूल से आते-आते मुझे 2 सवा 2 हो जाते हैं। तो आते साथ सबसे पहले मैंने इस केक पर क्रम कोट किया, दूसरे केक का भी क्रम कोट करके रख रख लिया था, फिर मैंने फाइनल कोटिंग भी कर ली थी। यहाँ पर ये सिंपल सा ही केक इनको चाहिए था, तो मैं इसकी जस्ट थोड़ी बहुत डेकोरेशन ही कर रही हूँ। ये केक इफ्तारी से पहले जाना था, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इस केक को ही रेडी किया था। ये हार्ट शेप में एक केक था 1 पाउंड का, तो ये सिंपल हबी के लिए ही उन्हें चाहिए था। यहाँ पर जस्ट और कुछ भी नहीं करना था, सेंटर में जस्ट हबी लिखवाना था और थोड़ा बहुत गोल्डन का टच देना था। सबसे पहले मैंने इस केक को रेडी कर लिया, 5 बजे तक ये केक रेडी हो गया था और वो लगा कर ले गई थी। स्कूल के साथ घर और घर के साथ केक्स वगैरह मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैनेज हो जाता है। मैं कर लेती हूँ, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सिस्टर्स वगैरह हेल्प करती हैं तो इजीली सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, सिंपल सी इस तरीके से मैंने इस केक पर क्रीम लगा ली थी। फाउंडर से मैंने हबी कटिंग करके रख लिया था, तो यहाँ पर मैं जस्ट ऊपर वही रखने लगी हूँ। यहाँ ये करने के साथ साथ मैंने दूसरी तरफ पहले आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे, ताकि मैं दही बड़े भी बना सकूँ। फुल्कियाँ भी मैंने भिगो कर रख दी थी इफ्तारी के लिए, जो मैंने दही बड़े बनाने थे। सिंपल मैं दही बड़े ही रोज़ बनाती हूँ घर में, बाकी मैंने समोसे वगैरह बाहर से ले लिए थे। तो यहाँ पर ये देखिए, जस्ट सिंपल सा केक था जो कि रेडी हुई तकरीबन ऑलमोस्ट हो ही गया है। ये केक रेडी करने के बाद मैं इसके बाद दूसरे केक को रेडी करूँगी। इफ्तारी के बाद वो केक उनको चाहिए था रात को 9 बजे, तो मैंने जस्ट पहले ये केक रेडी किया, उसके बाद मैंने इफ्तारी की तैयारी की। बाकी जो मैंने दूसरा केक देना था वो मैंने रात को 9 बजे देना था और मैंने इजीली इफ्तारी के बाद होके रेडी कर लिया था। केक यहाँ पर रेडी हो गया था। इसके ऊपर अब मैंने लगाने थे ब्लैक कलर के रिबन। रिबन मैंने कटिंग करके बो बना के साइड पे रख ली थी। अब मैं इसको केक पर लगा रही हूँ। ये केक्स आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग पर चले हुए हैं, सिंपल से हैं, इजीली बन जाते हैं। ये 4:30 बजे तक केक रेडी हो गया था। अब मैंने इसे रख दिया था फ्रिज में। अब मैं सोचा पहले बना लूँ दही बड़े। दही बड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले ले ली दही, इसमें शामिल कर लिए हरी मिर्चों का पेस्ट, नमक और चाट मसाला। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर लूँगी आलू। आलू मैंने पहले ही बॉयल करके रख दिए थे। फुल्के भी मैंने सॉफ्ट करके रख दी थी। तो यहाँ पर अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ आलू, और कुछ मेरे पास कल के बचे हुए दही बड़े पड़े हुए थे, जिसे मैंने ज़ाया करने से बेहतर समझा कि आज मैं यूज़ कर लिए जाए। टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। सर्दियों में मौसम काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, तो जो चीज़ बच जाती है वो मैं नेक्स्ट डे के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसमें फुल्कियाँ भी शामिल कर ली थी और सिंपल से दही बड़े यहाँ पर रेडी हो गए थे। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी डाल दूँगी मैं। वहाँ पर मैंने बाहर से मंगवा लिए थे समोसे। समोसे भी आज घर में हम सिर्फ 2 बैनी थी, तो इसलिए मैंने 3-4 समोसे ही मंगवाए थे। यहाँ पर दही बड़े भी रेडी हो चुके थे, समोसे भी आ गए थे। साइड पे आपको कपकेक्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये कपकेक्स भी मैं घर के लिए ही बना रही हूँ। बेंडो केक का ऑर्डर मिला हुआ था, इससे जो बैटर बच गया था उसके मैंने बाकी के कपकेक्स बना लिए थे घर के लिए इफ्तारी में खाने के लिए। दही बड़े रेडी करने के बाद मैंने उन्हें फ्रिज में रख दिया था। अब मैं कपकेक्स पर क्रीम लगा रही हूँ। क्रीम मैं सिंपल 1 एम नूडल से ही एक फ्लावर बनाकर इसको रख दूँगी। इस तरीके से 1 एम नूडल से एक मैंने फ्लावर बना लिया। 1 घंटा पहले मैंने ये रेडी कर लिए थे, उनको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडे हो जाएँ। बोलने में मुझे थोड़ा-सा मसला होता है, समझ नहीं आती क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ। फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई करती हूँ। स्टार्टिंग का चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। कुछ समझ नहीं आता बंदा क्या बोले क्या नहीं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब आदत बन जाए तो फिर बोलना भी आ जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, सिंपल से इस तरीके से मैंने कपकेक्स रेडी कर लिए थे। अब मैं इन्हें रखने लगी हूँ फ्रीज़र में। आज ये जस्ट थोड़ी बहुत सिंपल सी ही इफ्तारी थी। दही बड़े भी रेडी हो गए थे, समोसे बाहर से मंगवा लिए और ये कपकेक्स मैंने घर में ही रेडी कर लिए थे। बस सादा सी इफ्तारी भी कभी-कभी बहुत ही अच्छी लगती है। इफ्तारी के बाद मैंने इस केक का फाइनल कोट भी कर लिया था। इफ्तारी से पहले मैंने इस पर क्रम कोटिंग करके रख दी थी। अब मैंने इफ्तारी के बाद फिर फाइनल कोट भी कर लिया। फाउंडर वर्क में मैंने पहले ही करके रख लिया था। ये सिंपल सा ही फाउंडर वर्क था, जल्दी हो गया था। जब आप स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब आप लोगों को काम करने की आदत हो जाए तो सारा काम ईज़िली मैनेज हो जाता है। यहाँ पर फाउंडर की मैंने एक पट्टी कटिंग करके रख ली थी। इसके बाद ट्री भी कटिंग करके रख लिया था, जिसके ऊपर मैंने हार्ट बनाने थे। ये एनिवर्सरी केक था मॉम डैड के लिए, तो इसीलिए इसको एनिवर्सरी वाला थीम ही रखना था। तो यहाँ पर ये देखिए, ट्री मैंने कटिंग कर लिया, केक पर भी लगा लिया। अब मैंने इसके ऊपर थोड़े बहुत हार्ट लगाने थे, रेड कलर के। रेड, व्हाइट और ब्लैक में ही इनको कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो मैंने इस तरीके से इस केक को रेडी किया। एनिवर्सरी वाला केक था, रेड व्हाइट में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर हार्ट लगा रही हूँ। हार्ट लगाने के बाद मैं इसके ऊपर भी थोड़े बहुत हार्ट रखूँगी, हैप्पी एनिवर्सरी लिखूँगी, मॉम डैड लिखूँगी और ये केक रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये मैं केक रेडी कर रही हूँ। केक रेडी करने के साथ-साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी बेकिंग की जर्नी शेयर कर लेती हूँ। बेकिंग मैंने अपनी कज़न से सीखी थी आज से 4 साल पहले। जब मैं 8-9 क्लास में थी तब से ही मुझे बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन काफ़ी केक्स घर में ट्राई करते थे, सही नहीं बनते थे। फिर मैंने सोचा कि चलो कभी ना कभी बंदा सीख ही जाएगा, और फाइनली मैं अब सीख भी गई और अब मुझे सीखे हुए भी 4 साल हो गए। केक्स वगैरह मैं घर में ही बनाकर सेल करती हूँ। एक साथ मैनेज करना मुश्किल होता है, पहले स्कूल, फिर बच्चों की अकेडमी, उसके साथ-साथ केक्स का काम, लेकिन फिर भी जब आप में कुछ करने का शौक हो, कुछ बनने का जज़्बा हो, तो आप लोग हर काम ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने किस तरीके से आज केक्स भी मैनेज किए, इफ्तारी भी रेडी की, बच्चों को अकेडमी भी पढ़ाया, स्कूल भी गई। बेकिंग मैंने सुबह सहरी के बाद ही करके रख ली थी। माशाल्लाह से आज 3 केक्स के ऑर्डर मिले हुए थे, तो तीनों ही मैंने सुबह सहरी के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले फिर मैंने ये बेकिंग की।
इसके बाद फिर मैं स्कूल चली गई। स्कूल से आने के बाद मैंने केक्स की क्रम कोटिंग की। नमाज़ मैं स्कूल में ही अदा कर लेती हूँ, टाइम होता है तो इसलिए। तो यहाँ पर देखें कि मैंने क्रम कोटिंग करके किस तरीके से रख ली और किस तरीके से सारे काम को बहुत अच्छे से एक दिन में ही मैनेज कर लिया। 3 केक्स के ऑर्डर, थोड़ी-सी इफ्तारी, फिर बच्चों को अकेडमी और फिर स्कूल भी। आप लोग भी कर सकती हैं, जब कुछ करने का जज़्बा हो तो हम हर काम ही कर सकती हैं, हम लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये केक भी रेडी हो गया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।